स्टूडेंट्स आई वेलकम यू अगेन टू अ बायो क्लास। आपको पता है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन कर रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सो आज हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है जी डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। एक तो हमारे पास हाइबरनेशन है, एक हमारे पास एस्टाइवेशन है, एक हमारे पास कॉम्योफ्लाज है और एक है मिमिक्री। तो बेटा कॉम्योफ्लाज और मिमिक्री में डिफरेंस तो मैंने आपको ऑलरेडी करवाया हुआ है कि मिमिक्री होती है जब कोई भी एक स्पीशीज़ दूसरी स्पीशीज़ की कॉपी करे, ठीक है। फिर मैंने आपको पॉर्क्यूपाइन फिश का एग्जांपल दिया था कि पॉर्क्यूपाइन जो फिश होती है उसके बॉडी के ऊपर बहुत ढेर सारे थॉर्न्स होते हैं, ठीक है, और आप कह सकते हो कांटे होते हैं, और जब भी को उसका प्रीडेटर उसको खाने के लिए आता है तो वो अपने अंदर पूरी बॉडी में एयर भर लेती है, और जैसी वो एयर भरती है वो एक बॉल की तरह दिखने लग जाती है, तो प्रीडेटर डर के वहाँ से चला जाता है। तो एक तरह से प्रीडेटर से बचने के लिए। तो मिमिक्री में क्या हुआ कि जो एक स्पीशीज़ थी उसने दूसरी स्पीशीज़ की कॉपी की, ठीक है। इसी तरह अब डिफरेंटली जो है वो कॉम्योफ्लाज है। कॉम्योफ्लाज में जब जो एनिमल है या जो ऑर्गेनिज्म है वो एनवायरनमेंट की कॉपी करे, जब वो एनवायरनमेंट की कॉपी करता है बेटा तो उसको हम बोलते हैं कॉम्योफ्लाज, ठीक है। सो फिर उसके बाद हमारे पास हाइबरनेशन और एस्टाइवेशन है। हाइबरनेशन हमारी होती है विंटर स्लीप, एस्टाइवेशन होती है समर स्लीप। आइए करें तो हाइबरनेशन क्या है? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड विंटर स्लीप और पीरियड ऑफ डोरमेंसी ड्यूरिंग विंटर, ठीक है। विंटर के समय पीरियड ऑफ डोरमेंसी जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? विंटर स्लीप बोलते हैं। और जितने भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, ठीक है, जैसे फ्रॉग हो गया, लिजर्ड हो गई, ठीक है, और वार्म ब्लडेड एनिमल्स है लाइक बैट्स हो गई, स्क्विरल हो गई, ये सारे हाइबरनेशन में चले जाते हैं, यानी विंटर स्लीप में चले जाते हैं, ड्यूरिंग विच इनका जो बॉडी टेम्परेचर, मेटाबॉलिक रेट और एनर्जी रिक्वायरमेंट हो जाती है वो कम हो जाती है, क्योंकि वो बहुत कम एक्टिव होते हैं। वो सिर्फ एक्टिवेट होते हैं थोड़ी देर के लिए, जस्ट टू कंज्यूम देयर फूड, देन अगेन दे गो टू स्लीप। सो आप देख रहे हो हाइबरनेशन क्या, विंटर स्लीप। अब हम पहुंचते हैं एस्टाइवेशन। सो एस्टाइवेशन को समर स्लीप भी बोलते हैं। तो समर स्लीप होता है जिसमें पीरियड होता है डोरमेंसी का फ्रॉम हीट और सन, जैसे बग्स हो गए, स्नेल्स हो गए, ठीक है, लैंड फिशेस हो गई, जितनी भी हैं ये सारी फिशेस क्या करते हैं, और ये जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, जैसे जून जुलाई का मंथ आपको पता है सबसे गर्म होता है, अप्रैल का, मई जून जुलाई, ये 3 महीने तो गर्म होते ही होते हैं। तो इन 3 मंथ्स में क्या होता है बेटा कि जो ये जितने भी मैंने आपको ऑर्गेनिज्म आज डिस्कस करे ये स्लीप के लिए चले जाते हैं, और उसके बाद क्या होता है ये अपनी एक्टिविटी बहुत कम शो करते हैं ताकि इनकी एनर्जी यूटिलाइज, जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाए, ठीक है, इनका मेटाबॉलिक रेट भी कम हो जाए, ताकि ये आसानी से उस स्क्रॉचिंग सन में और इतने बड़े हुए टेम्परेचर में सरवाइव कर जाए। उसके बाद आ गया बेटा कॉम्योफ्लाज। तो मैंने आपको बता ही दी है कि कुछ बर्ड्स, रेप्टाइल्स, मैमल्स अपना चेंज कर लेते कलर अपने आप को बचाने के लिए फ्रॉम एनिमीज और प्रीडेटर। जैसे साउथ अमेरिकन टोड है, वो बिल्कुल लीव्स जैसा हो जाता है जब वो उनके लीव्स के ऊपर प्रेजेंट होता है, ठीक है, और जब वो फॉरेस्ट फ्लोर के ऊपर प्रेजेंट होता है वो आपको बिल्कुल ग्रीन कलर का नज़र आएगा। फिर उसके बाद आगे जी मिमिक्री। ये वो फिनोमिनन है जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप को मॉडिफाई करता है, अपनी अपीयरेंस को भी चेंज कर सकता है, स्ट्रक्चर को भी चेंज कर सकता है, बिहेवियर को भी चेंज कर सकता है, अपनी लुक को भी चेंज कर सकता है किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह, और अपने आप को बचा लेता है प्रीडेटर से। तो मिमिक्री बेटा 3 तरह की होती है। एक मिमिक्री होती है प्रोटेक्टिव मिमिक्री, एक होती है अग्रेसिव मिमिक्री, और एक होती है कॉन्शियस मिमिक्री। प्रोटेक्टिव मिमिक्री तो आपको पता ही है, प्रोटेक्टिव मिमिक्री में क्या होगा, अपने आप को बचाने के लिए प्रीडेटर से। अग्रेसिव मिमिक्री का मतलब होता है एकदम से कलर का चेंज हो जाए, एकदम से एनवायरनमेंट के साथ अपने आप को चेंज कर लेना। और कॉन्शियस मिमिक्री होती है कि अपने आप ही जो आपका ऑर्गेनिज्म है जब चेंजिंग एनवायरनमेंट में जाता है
तो अपने आप को वो चेंज करता रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें कि एक कैमिलियन है, पहले वो ग्रीन कलर के लीफ के ऊपर प्रेजेंट है तो वो आपको ग्रीन दिखेगा। जब वो स्लोली वॉक करके वॉक करके दूसरे एक ड्राई वुड के ऊपर पहुंचेगा जो बिल्कुल एंटायरली डार्क ब्राउन इन कलर है, वो अपना कलर चेंज कर देगा ब्राउन में। तो ये कॉन्शियस मिमिक्री हुई, ठीक है। फिर बेटा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ क्या क्या होते हैं। तो क्या क्या उनकी बॉडी में चेंजेस होती हैं कि वो पानी में सर्वाइव कर सकते हैं। तो पहला है जी, रूट्स में भी एब्सेंट और पुअरली डेवलप्ड, क्योंकि जो आपको पता है इतनी लंबी रूट्स तो होंगी नहीं कि जो पॉन्ड के नीचे ही चली जाएं। तो हाइड्रोफाइट्स के अंदर जो रूट्स आपको देखने को मिलेंगी वो तो होंगी नहीं, और अगर होंगी तो भी वो पुअरली डेवलप होंगी। आगे नंबर 2, जो सबमर्ज पार्ट होता है, सबमर्ज पार्ट यानी पानी के अंदर जो डूबा हुआ पार्ट होता है उसके अराउंड म्यूसिलेज प्रेजेंट होती है। म्यूसिलेज का मतलब क्या होता है बेटा, एक प्रोटेक्टिव कोटिंग प्रेजेंट होती है जो वैक्सी कोटिंग होती है, जो एक तरह से इसको क्या बना देती है, अपना वाटरप्रूफ बना देती है, ठीक है। फिर उसके बाद इसकी जो स्टेम्स होती हैं बड़ी वीक होती हैं और इनके इंटरनोड्स भी बड़े होते हैं, ठीक है। स्टेम्स वीक होती हैं, इंटरनोड्स बड़े होते हैं, और जितने भी पानी के अंदर लीव्स डूबे हुए हैं वो रिबन की तरह होते हैं, क्योंकि अगर तो नॉर्मल लीफ होंगे तो पानी में वो टूट जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, तो रिबन शेप हो जाते हैं वो वाले लीव्स जो कहाँ होंगे, वाटर के अंदर सबमर्ज्ड होंगे। कुछ हाइड्रोफाइट्स में पीटियोल्स जो होते हैं वो बड़े स्पॉन्जी हो जाते हैं, जिसमें उनके एयर कैविटी होती है। इन अदर वे इनके पास एयर पेरेन्काइमा होता है, एरेन्काइमा होता है, जिसके अंदर एयर स्पेसेस होते हैं जिनको फ्लोट करने में मदद करते हैं। फिर बेटा नेक्स्ट है, प्लांट्स का कलर जो डल होता है, पेल ग्रीन होता है, ताकि ये ढेर सारी लाइट एब्जॉर्ब कर सके जो इनके ऊपर पड़ रही है। और यहाँ पे आपको बेटा 2 फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स दिखाएं, एक तो पिस्टिया दिखाया और एक इकॉर्निया दिखाया। पिस्टिया में देखो फ्लोटिंग लीव्स आपको नज़र आ रहे हैं, स्टोलन नज़र आ रहा है जिसको एरेन्काइमा प्रेजेंट है, और ये देखो कॉम्पैक्ट स्टेम, छोटी स्टेम और फाइब्रस रूट्स है, पर कितनी थोड़ी रूट्स हैं, ठीक है। इसी तरह इकॉर्निया में आप देख सकते हो लेमिना प्रेजेंट है, इन्फ्लेटेड पीटियोल्स हैं, थोड़े से स्वेल हुए हुए और ऑफसेट्स हैं, और यहाँ पे फाइब्रस रूट्स प्रेजेंट है जो फाइबर की तरह होती हैं, और रूट पॉकेट्स भी हैं। तो ये है बेटा मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हाइड्रोफाइट्स के अंदर क्या क्या मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आ जाते हैं। तो ये 2 क्वेश्चंस आपको करवाए हैं, बहुत अच्छे से कर लेना। स्टे होम, स्टे सेफ, बेस्ट ऑफ लक एंड स्टडी हार्ड।